मिला टाइम्स में खुशामदीद। हिंदू धर्म में या कह लीजिए सनातन रिलीजन में शंकराचार्य को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल होती है। शंकराचार्य उनकी सबसे बड़ी धार्मिक शख्सियत होती है। अब इन दिनों शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का मामला चल रहा है। वो स्नान करने जा रहे थे इलाहाबाद के गंगा में, जहां पुलिस ने उनको रोक दिया, जाने नहीं दिया गया। उसके बाद वो धरना पर बैठ गए। फिर उनके जो शिष्य हैं, उनके जो भक्त हैं, उन पर लाठी चार्ज किया गया, उनकी पिटाई की गई, उनको बेदर्दी से मारा गया। और ये जो पूरा मामला है अब नेशनल इशू बन चुका है और पिछले कई दिनों से इसी पूरे मामले पर बहस चल रही है। उधर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का मानना है कि वो योगी सरकार की तनकीद करते हैं, वो बीजेपी की तनकीद करते हैं, वो बीजेपी के गलत कामों पर सवाल उठाते हैं। इस वजह से उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, उनको स्नान करने से रोका जा रहा है। और अब मामला आ गया है शंकराचार्य को शंकराचार्य मानने का। यानी योगी आदित्यनाथ की हुकूमत ने, दूसरे हिंदुओं ने, या जो गोदी मीडिया के एंकर्स हैं, उन्होंने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य ही मानने से इनकार कर दिया और कहा वो शंकराचार्य नहीं है। दूसरी तरफ जो लोग शंकराचार्य के सपोर्टर्स हैं, उनकी हिमायत करने वाले हैं, उनका कहना है कि शंकराचार्य सच्चे हिंदू धर्म के परस्तार हैं, उनको हिंदू रिलीजन और सनातन रिलीजन की मालूमात है। और जब भी बीजेपी मज़हब के नाम पर सियासत करती है, मज़हब का अपने सियासी एजेंडा के लिए गलत इस्तेमाल करती है, जब हिंदुओं को धर्म के नाम पर गुमराह किया जाता है, तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद आवाज़ उठाते हैं, सच्चाई बयान करते हैं। बीजेपी का राज फाश हो जाता है, इनका पोल खुल जाता है। इसी वजह से सरकारी तौर पर अविमुक्तेश्वरानंद को दबाया जाता है, उनकी आवाज़ों को कमज़ोर किया जाता है और पिछले दिनों उनको स्नान नहीं करने दिया गया। ये मामला आज का नहीं है, बल्कि 18 जनवरी से मामला चल रहा है। अविमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य है, वो माघ का स्नान करना चाह रहे थे इलाहाबाद में संगम में, और जब वो स्नान करने जा रहे थे अपनी पालकी से, तो पुलिस ने, प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद को रोक दिया और कहा आपको यहाँ से पैदल जाना होगा, आप नहीं जा सकते हैं। शंकराचार्य ने कहा कि सनातन रिलीजन के मुताबिक, रीति और रिवाज के मुताबिक, जो संत होता है, जो शंकराचार्य होता है, वो पालकी पर बैठकर ही गंगा के किनारे जाता है, स्नान करने पहुँचता है। पैदल जाने का रिवाज नहीं है, ये रिलीजन के, सनातन के खिलाफ है। लेकिन पुलिस ने दबाव बनाया और कहा कि आपको पैदल ही चलना होगा, पालकी से उतरना होगा। शंकराचार्य ने कहा कि अभी बहुत दूर है, हम पैदल नहीं जा सकते हैं। उसके बाद मामला आगे बढ़ता है। फिर शंकराचार्य धरना पर बैठ जाते हैं, एहतजाज शुरू कर देते हैं अपने तमाम लोगों के खिलाफ, अपने शिष्यों के खिलाफ। और उत्तर प्रदेश की सरकार पर वो सवाल उठाते हैं कि आखिर पुलिस और प्रशासन क्यों उनको हिंदू रिलीजन के मुताबिक अपना काम नहीं करने दे रही है, उनको स्नान करने से क्यों रोका जा रहा है। उधर से यूपी हुकूमत ने, योगी आदित्यनाथ ने यह कहना शुरू कर दिया कि शंकराचार्य नहीं है, इनके पास शंकराचार्य होने का कोई सबूत नहीं है। किसी ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि फर्जी बाबा है, ढोंगी बाबा है। और अब टीवी चैनलों पर यह देखा जा रहा है कि एक तरफ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद है, दूसरी तरफ जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, जो योगी आदित्यनाथ के सपोर्टर बाबा है, वो सब सरकार की साइड लेकर इनके खिलाफ बोल रहे हैं, इनके तरीक़ेकार पर सवाल उठा रहे हैं। उधर अपोजिशन के रहनुमाओं ने अब अविमुक्तेश्वरानंद को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। संजय सिंह ने जाकर मुलाकात की है अविमुक्तेश्वरानंद से, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा MP है, और मीडिया को इंटरव्यू देते हुए संजय सिंह ने कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य है, उनका जुर्म इतना है, उनका कसूर इतना है कि वो बीजेपी के हर काम की सच्चाई बयान करते हैं, वो बीजेपी को एक्सपोज करते हैं। जब बीजेपी और नरेंद्र मोदी आधे अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे थे, इनॉग्रेशन किया, तो सच्चाई बयान की थी अविमुक्तेश्वरानंद ने कि गलत हो रहा है, हिंदू धर्म के साथ धोखा किया जा रहा है। इसी तरह संजय सिंह ने कहा कि जब बीजेपी मजहब कार्ड खेलती है तो शंकराचार्य खुलकर सामने आते हैं और बताते हैं कि बीजेपी रिलीजन के नाम पर गुमराह कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग अपनी डिग्री अभी तक दुनिया को नहीं दिखा सके, जो अपनी डिग्री दुनिया से छुपाते नजर आते हैं, जो सबूत नहीं पेश करते हैं, वो अब शंकराचार्य से उनके शंकराचार्य होने का सबूत मांग रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब उससे बड़ा मामला है कि जो शंकराचार्य है अविमुक्तेश्वरानंद, इनके जो शिष्य होते हैं, इनके जो भक्त होते हैं,
उनके साथ पुलिस ने बदतमीज़ी की, पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज की। संजय सिंह ने यह भी कहा कि जब वो गए मिलने के लिए तो 80 साल के ज़ईफ़ जो संत उनके साथ है, उन्होंने अपनी पीठ को खोल कर दिखाया कि किस तरह उनको चोट लगी है, उनको ज़ख्म लगा है। इधर ये लड़ाई अब सीधे सीधे अवि मुक्तेश्वरानंद और योगी आदित्यनाथ के बीच में हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने अवि मुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया। उधर इन्होंने कहा कि ये कैसे योगी है, ये कैसे संत है, और योगी की हुकूमत में, संतों की हुकूमत में ही संतों पर जुल्म किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, उनको हिंदू रीति रिवाज पर अमल करने से मना किया जा रहा है। ये सिर्फ अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। अब जितने साधु संत हैं, दो हिस्सों में तकसीम हो चुके हैं। एक हिस्सा वो है जो इन पर आरोप लगा रहा है, दूसरा हिस्सा वो है जो इनके साथ है और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोल रहा है। इधर केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि जो शंकराचार्य है अवि मुक्तेश्वरानंद, वो जाकर स्नान कर सकते हैं, नहा सकते हैं, उनको किसी ने नहीं रोका है। लेकिन उनकी शर्त यह है कि वो पालकी से जाएंगे, क्योंकि ये सनातन धर्म के मुताबिक है, लेकिन उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। उधर शंकराचार्य ने यह भी कहा कि तरीक़ा यही है कि लोग अपने ग्रुप के साथ जाते हैं, अपने झुंड के साथ जाते हैं स्नान करने, और हमें ये कहा जाता है कि आप अकेले जाओ, आपके जो भक्त हैं, आपका जो ग्रुप है, ये पूरा नहीं जाएगा। 200 की भीड़ है, ये भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर का मसला रहेगा। शंकराचार्य कह रहे हैं कि तमाम लोग अपने झुंड के साथ आते हैं, अपने ग्रुप के साथ आते हैं, फिर मुझे ग्रुप के साथ जाने से क्यों रोका जा रहा है। शंकराचार्य ने जिस तरह धरना दिया, जिस तरह प्रोटेस्ट किया, और बीजेपी को, योगी आदित्यनाथ को जिस तरह उन्होंने एक्सपोज किया, धर्म की सियासत जिस तरह चल रही है उसकी सच्चाई उन्होंने बयान की है। अब बीजेपी हुकूमत बैकफुट पर आ गई है, किनारे पर आ गई है। सरकार अब इसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को सामने लाया गया कि वो इस पूरे मामले को संभाले और बोले कि बाबा या शंकराचार्य स्नान करने जा सकते हैं। अब शंकराचार्य का प्रोटेस्ट अभी जारी है, वो धरना पर बैठे हुए हैं, मीडिया से भी लगातार वो बातचीत कर रहे हैं। अब उनकी शर्तों को माना जाता है या नहीं माना जाता है। शंकराचार्य साहब तो साफ साफ कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने, उनकी पुलिस ने उनका अपमान किया है, उनकी तौहीन की है, और इसके खिलाफ वो मुल्क भर में तहरीक चलाने वाले हैं। इधर जो दूसरे साधु संत है, जो दूसरे बाबा हैं, उनका कहना है कि इस पूरी लड़ाई को यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। सनातन धर्म की बदनामी हो रही है, हिंदू धर्म की बदनामी हो रही है, और धीरेन्द्र शास्त्री का बयान इस सिलसिले में आ चुका है। पुरी के जो शंकराचार्य है उनका बयान आ चुका है, दूसरे शंकराचार्य का भी बयान सामने आया। उनमें से कई लोग कह रहे हैं कि बैठकर सुलह समझौता कर लिया जाए, इस लड़ाई को यहीं पर ख़त्म किया जाए, क्योंकि सनातन की बदनामी हो रही है। और ये जो शंकराचार्य है अवि मुक्तेश्वरानंद, ये कोई छोटे मोटे शंकराचार्य नहीं है, बल्कि ये बड़े शंकराचार्य माने जाते हैं। इनके लाखों में फॉलोवर्स हैं, और ये हमेशा धर्म के ख़िलाफ़ होने वाले कामों की सच्चाई को बयान करते हैं। इस वजह से ये हमेशा चुपते रहे हैं बीजेपी को, योगी आदित्यनाथ को और बीजेपी के दूसरे नेताओं को। अभी मामला कहां पर जाकर रुकेगा, अगले दिनों में इसका फैसला हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी।